आप हिंदू हो कि क्या हो ये बताइए। किसी प्रकार का कोई त्योहार नहीं, हिंदू धर्म वाले सभी त्योहार मनाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के सत्संग में जाते हैं ये लोग, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन किसी प्रकार का कोई देवी देवता की फोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं है। सिर्फ रामपाल जी महाराज जी की और कबीर साहब जी की सिर्फ फोटो है। बताइए, आप कबीर साहब जी को भगवान बता रहे हो। कबीर साहब जी खुद कहते हैं हम दास हैं, भगवान तो राम जी है। विष्णु भगवान वामन रूप में आए थे तो उनकी पूजा करते थे पहले सतयुग में। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पर्चा लिख के बता देते हैं किसका क्या नाम है। वो ये भी बोला है कि जो गंगा में मतलब कुंभ में नहाने गए थे, जो मरा वो उसका मोक्ष हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र बनाकर ही जाएंगे वो यहाँ से। लेडी जो बहनों को भी देखा है मैंने यहाँ पे, उनके माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है। कौन से हिंदू है भाई? हमारे गुरु जी को ढोंगी मत बताइए आप। गुरु तो है हमारा, चारों शंकराचार्य है, अनिरुद्धाचार्य जी है। ये जो सारी परंपरा है ये आज से तो नहीं चल रही है, ये आदि सनातन जो धर्म चालू हुआ था वहीं से चली आ रही ना। एकदम इनके गुरुजी ने तो एकदम आके इन पे मतलब वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे, वो मूर्ख और दूषित कर्म करने वाले हुए। भगवान स्वयं थोड़ी कहता मैं भगवान हूँ, आज तक किसने बोला बताओ? धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये भी तो गुरु है ना। सर गीता तो कृष्ण जी ने लिखी है, गीता जी भगवान कृष्ण जी ने बोला है ना। और गीता भगवान कृष्ण जी की पूजा करवा रहे अनिरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ये सच्चे गुरु हुए। देखिए हिरण्यकश्यप को जो आप वजह से बता रहे कबीर साहब जी ने मारा था, नहीं कहीं भी प्रमाण नहीं है। वो विष्णु जी अवतार आए थे, नरसिंह अवतार बन के। नमस्कार दर्शकों, आपका सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। हम आए हुए हैं जैसे कि आपको पता ही है सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सनत में विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि विशाल सत्संग का आयोजन, विशाल भंडारे का आयोजन और आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ज्ञान चर्चा भी यहाँ पर लगाई गई है। तो यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी बात पर बहस हो रही। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। किस बात पर बहस हो रही है? इनसे पूछते हैं कि किस लिए ये इतना बहस कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौहान नाम है हमारा। आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? देखिए हम यहाँ घूमने फिरने के लिए आ गए थे, हम निकल रहे थे, हमारी गाड़ी मन का चलो रोके हैं, देखते हैं क्या है अंदर। आश्रम वगैरह इतना धूमधाम मच रहा है, हम देखने के लिए आए। भंडारा वगैरह चल रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के तो शिष्य है, लेकिन आप नहीं हो? नहीं, हम नहीं है, हम लोग नहीं। ये इधर जो खड़े संत रामपाल जी शिष्य हैं, सत्संग में जाते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के सत्संग में जाते हैं हम। तो क्या हो क्या गया? आप यहाँ पर आए तो इतना क्यों भड़की हुए गए? यहाँ ऐसी बात है, ये लोग यहाँ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन किसी प्रकार का कोई देवी देवता की फोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं है, न किसी प्रकार की कोई पूजा। सिर्फ रामपाल जी महाराज जी की और कबीर साहब जी की सिर्फ फोटो है। बताइए, हिंदू सनातन धर्म की कोई पहचान है ही नहीं यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या हिंदू धर्म से अलग जा रहे हो, ये बताइए। जी नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? राकेश राजपूत। तो ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों इतना भड़के हुए? यहाँ पर सनातन धर्म है, ये तो पूरा सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म की यहाँ पर कोई भी परिभाषा यहाँ पर है ही नहीं, कोई भी चीज देवी देवताओं की फोटो भी आपने नहीं लगा रखी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप क्या इन लोगों से अलग जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर सदगुरु भगवान की पूजा और सदगुरु कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर ही सदगुरु रूप में आए हुए हैं। और जब सदगुरु भगवान पूजा बताते हैं तो देवी देवता उनके आगे खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि देवी देव ठाणे भाई हमको ठौर बताओ। और परमात्मा कबीर कहते हैं जो मुझको पूजे नहीं उन्हों लूटो खाओ। तो जब पूर्ण परमात्मा की भक्ति चलती यहाँ पर तो सदगुरु और पूर्ण परमात्मा दो ही होते हैं वहाँ पर। तो मतलब क्या है, जो हिंदू धर्म के देवी देवता है भगवान है ही नहीं क्या? नहीं, भगवान है जी, भगवान कोई मतलब भगवान की तो भगवान है, मानो जे जहाँ तक की भगवान है वहां तक के लाना भगवान है। हमारे गुरुजी जैसे बताते हैं कि गांव के लिए जैसे सरपंच होता है वो भी एक साहब है, वो भी एक मतलब मान्यता रखता है। आगे जाओगे विधायक होते हैं, वो भी एक मान्यता रखता है विधायक की कैटेगरी का। आगे जाओ मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भी एक कैटेगरी होती है। इसी प्रकार से इन देवी देवता हैं जो एक कैटेगरी हिसाब से अपनी पावर के हिसाब से सही है, कोई गलत नहीं है। भी एक परिचय तो होती है, इनका भी एक नाम तो होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने एक बात बताओ, आप कबीर साहब जी को भगवान बता रहे हो। कबीर साहब जी खुद कहते हैं हम दास हैं और विष्णु जी और श्री राम जी जपते थे, वो भगवान तो राम जी है। कबीर साहब जी को कहाँ परमात्मा बता दिए भाई? एक मिनट पूछ लेता हूँ। जी बताइए सर। सर क्या प्रश्न था भैया का? ये सर जी यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर ना तो सनातन धर्म के एक भी देवी देवताओं के यहाँ पे फोटो नहीं है, कबीर जी की फोटो लगा के सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगा के। क्यों ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो? क्यों इनका विरोध कर रहे हो? सर ऐसा है, ये सनातन धर्म का जो कार्यक्रम है ये सनातन धर्म से सनातन धर्म का कर रहे हो, सनातन धर्म का तो आप सरासर विरोध कर रहे हो। यहाँ पर उनकी कोई भी देवी देवताओं की फोटो है ही नहीं, कोई भी उनकी पूजा आरती है ही नहीं। सनातन धर्म कहता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार कबीर साहब हैं
और कबीर साहब के आधारित जो महापुरुष उनके रूप में अवतरित हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं, तो आपको यहाँ पर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज की फोटो मिलेंगे। यहाँ पर अन्य धर्मों अन्य जो भगवान है उनकी फोटो नहीं मिलेंगे। तो अभी तो सर ने बोला जैसे कि कबीर जी जो थे वो एक दास थे और राम जी की भक्ति करते थे। नहीं, यहाँ पर आप भैया से पूछिए किस शास्त्र में कहाँ प्रमाण है कि कबीर साहब राम जी के भगत थे, उन्होंने राम जी की पूजा की थी, आप ये पूछिए। कबीर जी बताइए। कबीर साहब ने खुद बोला था कि निर्धनवा जग और धनवंता जो जानिए जो राम नाम धन होए, ये बोला था। तो हाँ। कबीर साहब तो राम जी की भक्ति करते थे। कबीर साहब राम जी की भक्ति करते थे, राम राम जाप करते राम थे राम जाप करते कबीर थे। साहब जी। हाँ, इसलिए वो कबीर वो साहब शब्द जी भी बोला। मैंने भी देखा था, कबीर साहब जी एक तारा लेकर राम जी का ही प्रचार किए हैं। नहीं, कबीर साहब ने राम जी का प्रचार नहीं किया। राम परमात्मा पांचवा राम है, परमात्मा की वाणी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम इस जग से न्यारा, और चौथा छोड़ पांचवो ध्यावे, कहे कबीर थे हमारे पास आवे। तो 5 रामों का बगान किया है। ये दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी त्रेता युग के उनकी बात कर रहे हैं, जबकि कबीर साहब ही सबसे बड़े आदि राम है। कबीर सागर में और गरीदास जी महाराज के ग्रंथ में प्रमाण है कि आदि राम कबीर साहब है। जी ये तो 5 राम बता दिए। हम लोगों को देखिए तो राम अभी जी पता तो राम जी हैं, 5 बताओ चाहे 6 बताओ, तो राम जी भगवान तो राम ही हुए ना, 5 बार राम बता दिए उन्होंने। शस्त्र रखते हैं कबीर भगवान। साहब- भगवान जो है अस्त्र शस्त्र हाँ। रखते हैं और उनके जी, पास बिल्कुल। शक्तियां रहती हैं और सिद्धियां रहती हैं। बिल्कुल उनके पास तो कुछ भी नहीं है। जी सर एक बताइए। एक बात हो रहा है उनसे कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आपके आए हुए थे, तो सतयुग में किस राम की पूजा होती थी? बताइए सतयुग में किस राम की पूजा होती थी? विष्णु भगवान वामन रूप में आए थे तो उनकी पूजा करते थे पहले सतयुग में। जी अब बताइए। सर रामचंद्र जी की बात हो रही थी, सतयुग में विष्णु जी आए। विष्णु जी का प्रमाण आप ये बताइए कि वो पूर्ण परम परमात्मा है, जबकि अपने श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद के 123 पृष्ठ पे लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी माता जी से स्तुति करके कह रहे हैं विष्णु जी कि मैं ब्रह्मा और विष्णु सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। खुद स्वीकार कर रहे हैं हमारी जन्म मृत्यु होती है, फिर भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अविनाशी भगवान कैसे हो गए? ये तो कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु बता दी। अरे हाँ, अगर उसमें लिखा है तो हमको तो आज तक किसी ने बताया भी नहीं है। हमारे धर्मगुरु तो हम सिर्फ यही देखिए, बताया हम अनिरुद्धाचार्य जी के सत्संग सुनते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का सत्संग सुनते हैं, और भी बहुत सारे संत हैं उनका सत्संग सुनते हैं। ऐसी बातें तो कहीं सुनने के लिए मिली नहीं। सबसे बड़ी भिन्नता आपको यहाँ पर इस प्रकार से नजर आएगी कि आपके जो गुरुजी नाम ले रहे हैं वो किसी भी शास्त्र को प्रमाण करके आपको नहीं बताते, ना बताते भाई किस शास्त्र में क्या लिखा है, किस शास्त्र में क्या नहीं लिखा है। यहाँ पर आप आइए, संत रामपाल जी महाराज के सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, उनमें दिखाइए, उंगली रख करके बताते हैं कि भाई इस शास्त्र में लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है। क्या आपके गुरुजी इस प्रकार का जो ज्ञान देते हैं? बताइए आपके गुरु क्या इस प्रकार से ध्यान देते हैं जैसा संत रामपाल जी दे रहे हैं? देखिए ज्ञान छोड़ो, पर्चा लिख के बता देते हैं किसका क्या नाम है। अभी बागेश्वर जी ने अभी महाकुंभ में इस प्रकार की प्रलय हुई थी, पर्चा क्यों नहीं लगा? उन्होंने बता देते और समाधान कर देते, वो समाधान समस्या नहीं होती इस प्रकार की। बताइए। जो गंगा में मरेगा ना उसका मोक्ष हो जाएगा, ऐसा बोला है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। बताइए। जब उनको पता है कि गंगा स्नान करने से या पर वहां पर प्राण छोड़ने से मुक्ति हो रही है, तो भाई वो तो भगवान के नाम पर निकले हुए हैं, तो वो खुद का ही अपना मोक्ष क्यों नहीं करवा लेते? खुद ही डूब के मर जाते उसमें। अरे वो अभी लोगों का जीवन सुधारने में लगे हैं, पहले ही मार रहे हो यार उनको। जीवन सुधारना, पहले अपना ही सुधारो जीवन। तो अपन को शास्त्र अनुकूल भक्ति बताना चाहिए, शास्त्र अनुकूल तो साइड में रख दिए। उनको है ना अभी रहना है धरती पे, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाकर ही जाएंगे वो यहाँ से। आपके गुरुओं की सबसे बड़ी जो टेंडेंसी है बहुत ही गलत है। संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा है कि मानव धर्म हिंदू जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस प्रकार से जो धर्म विभाजन की बातें आप कर रहे होगे, आपके गुरुजी करेंगे, इस प्रकार से कहीं पे भी शांति और सत माहौल नहीं पनप सकता। जाति जैसे इन्होंने कहा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई ना, लेकिन यहाँ पर तो जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। ये हाँ। तो सनातन के विरोध ही जा रहे हैं। हिंदू का एक भी मुझे प्रमाण नहीं मिला, ना तो तिलक लगा रहे लोग। अरे लेडी जो बहनों को भी देखा है मैंने यहाँ पे, इनके माथे पे सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, कौन सा हिंदू है भाई? और किसी प्रकार का शिव जी का लोकेट नहीं है, अपने विष्णु भगवान जी का, राम जी का, किसी प्रकार की कोई पहचान ही नहीं है।
इसके इस दिखावे के बारे में कबीर परमात्मा की वाणी है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होत, और ऊपर डूंडा सात का अंतर राखा खो। तो दिखावे से कोई साधु संत या हिंदू नहीं बन जाता। हमें जो शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों में क्या बता रहे हैं, उनके अनुसार हम भक्ति करेंगे, अनुसरण करेंगे, तब हम सनातनी हिंदू धर्म कहलाएंगे। और बाकी जो आप जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हो, अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हो, उनका ज्ञान पूरा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अंतिम में नील ही रिपोर्ट आएगा। गीता जी में गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहे हैं कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में वही पूर्ण परमात्मा के बारे में आपको जानकारी देंगे और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान देंगे। तो गीता जी स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं। आप खुद अपने जो आप धर्म गुरु है उनसे सवाल करके पूछो कि गीता जी में क्या लिखा है, उसमें तत्वदर्शी संत बताए हैं वो कौन है, उनकी क्या पहचान है, ये आप पूछ कर देखिए। तो आप तो सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो एक नंबर के ढोंगी, एक नंबर के नकली, झूठे हैं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। हमारे गुरु जी को ढोंगी मत बताइए आप। गीता जी में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् है। तो ये है ना, ये तो हमारे जो धर्म गुरु है ना, ये धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आप बताइए। जी बोलिए सर। अभी आपने कहा कि वो ढोंगी है, क्या इसका प्रमाण तो गीता दे रही है। गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में लिखा हुआ है कि उसमें एक श्लोक आता है 12 से 15 के बीच में कि माया के द्वारा, जो त्रिगुणमयी माया है, रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बचते। अब बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वालों को मूर्ख, नीच, राक्षस, दूषित कहा गया है गीता जी में। अगर किसी का मतलब ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करेंगे वो मूर्ख और दूषित कर्म करने वाले हुए। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कह रहा है, भगवान कह रहा है, उसका ज्ञानदाता। अभी तक किसी धर्म गुरु ने ये बात नहीं बताई है। कहाँ लिखा है बताइए। आज जाइए यहाँ से पुस्तक ले जाइए, उसमें लिखा है गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, रिकॉर्डिंग सामने चल रही है, 7 के 12 से 15 में आप इसको देखिए। तो क्या बता रहे हैं आप, जैसे कि ये तो बता रहे गीता जी से प्रमाण दे रहे हैं, तो क्या आपके गुरुजी ने गीता जी से प्रमाण देकर कोई चीज बता रखी है? जी नहीं, देखो गीता जी का प्रमाण तो नहीं दिखाई है, लेकिन ये ना तीन देवी देवता की भक्ति बताते हैं, वो हम तो करते हैं और सभी त्योहार मनाते हैं हम धूमधाम से, पटाखे जलाते हैं और होली मनाते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं यार। एक मिनट। जी सर बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम भैया लोगों से ये बोल रहे हैं कि आपने सभी के बता दिए, बागेश्वर धाम का बता दिया, सभी संतों का बता दिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो एक श्लोक है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका अर्थ जानते हो? थोड़ा सा आप इसको बताएं, आपके गुरु ने बताया होगा। जी बताइए। इसको तो सबसे बड़ा इसमें तो गुरु को बताया गया है। हाँ बताया गया है। उसको आगे करो फिर, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा। तो है ना, गुरु तो है हमारा, चारों शंकराचार्य है, अनिरुद्धाचार्य जी है, बागेश्वर वाले बाबा है, यही तो गुरु तो है ना, यही तो गुरु है। देखिए भाई, आप क्षमा करना, जो गुरुजी ने बताया है और आप गुरुजी ने बताया है नहीं बताया मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जो गुरुजी ने जो बताया है इस श्लोक को अनुवाद करके कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरा यानी गुरु ही शिव है, और गुरु ही साक्षात परब्रह्म। तो भाई साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुरु है, लेकिन साक्षात पार ब्रह्म मतलब ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो आपने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर कुछ फोटो नहीं लगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म सबसे ऊपर। तो साक्षात पार ब्रह्म कबीर जी की फोटो आपको दिख रही है, और आपने ही बोला गुरु ही सब कुछ है, तो गुरु जी की भी फोटो नीचे लगी हुई है। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पर कुछ की फोटो नहीं है, पार ब्रह्म की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। इन्होंने कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा बता दिया। अब ये लोग तो बता रहे हैं भाई, हमको तो इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। हमारे गुरु तो सिर्फ इतना बताए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको क्या लगता है ये जो बता रहे हैं कि पूर्ण परमेश्वर जो है कबीर साहब जी हैं, तो आपको क्या, आपके गुरुजी ने बताया ऐसा कुछ? देखिए, शास्त्रों की बात मान रहे हैं, हम खोल के देखेंगे, हमें अभी तक देखा नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये बताइए, आप देखिए सही है या गलत है, बस आप बताइए। देखिए, आप किसी प्रकार का त्योहार क्यों नहीं मनाते हैं? दिवाली है, दिवाली पर राम जी। एक मिनट। जी सर बोलिए। मैं भाई साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जो क्वेश्चन आपने किया है उसका जवाब दीजिए। पहले आपसे कहा है जो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव, सभी संत महात्मा इस श्लोक को बोलते हैं,
तो आप मुझे ये बताइए कि ये श्लोक सही है या गलत है, जो बाद में पार ब्रह्म की बात कही गई है। एकदम सही है। श्लोक तो सही है, श्लोक सही है। लेकिन हिंदू धर्म के जितने भी गुरु हैं वो सभी त्योहार मनाते हैं और मनवाते हैं, तो फिर कैसे? अब तो कोई त्योहार भी नहीं मनाते मनाते। नहीं कोई त्योहार, तो कैसे? मना रहे हो आप? हिंदू हो कि क्या हो ये बताइए। आप किसी प्रकार का कोई त्योहार नहीं, हिंदू धर्म वाले सभी त्योहार मनाते हैं, आप कोई त्योहार नहीं मना रहे हो, तो आप हिंदू हो कि कौन से धर्म के हो बताइए। जी बताइए क्या बोलना चाहेंगे। हम हिंदू धर्म के हैं, जैसे भाई साहब ये मनाते हैं क्या, दिवाली जी यही बोलना चाहते हैं आप? तो दिवाली सारा त्योहार मनाते हैं, आप नहीं मना रहे हो बस। हिंदू धर्म में त्योहार मनाते हैं जी। ये जो त्योहार मनाते हैं पूरा शास्त्र विरुद्ध है। हम लोग भी त्योहार मनाते हैं लेकिन भक्ति से त्योहार मनाते हैं, और ये लोग जो त्योहार मनाते हैं उससे पूरा हानियां ही हानियां है। जैसे दीपावली मनाते हैं, दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, ये शराब पीते हैं, उसमें कितना हानियां हो जाती है, दुर्घटना बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल और जैसे होली मनाते हैं, होली में भी रंग गुलाल डालते हैं, किसी के आंख में पड़ गया, किसी का आंख खराब हो गया, और कई लोग शराब पीते हैं, अन्य बहन बेटी को गलत व्यवहार करते हैं, तो पूरा हानियां ही हानियां है उस त्योहार में। और हमारे जो गुरु जी दे रहे हैं शास्त्र अनुकूल भक्ति, हम शास्त्र अनुकूल भक्ति से त्योहार मनाते हैं, इससे लाभ ही लाभ होता है। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी सर, अभी अपन होली को लेते हैं तो होली जो प्रहलाद जी थे उन्होंने अपने परमात्मा पर विश्वास था और परमात्मा के प्रति बहुत ही दृढ़ विश्वास था उनको। तो कबीर साहब ने विष्णु रूप अवतार लेकर के उनकी रक्षा की थी। हिरण्यकशिपु जो उनके पिताजी थे वो कह रहे थे मैं ही भगवान हूँ। जी जी। तो इस प्रकार के जो परिस्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की थी अपने शिष्य की। अब जो होलिका दहन होती है, अब होलिका दहन जो होलिका थी वो राक्षसनी, मतलब जो प्रकार की वो उसका जो जलाते हैं उसको, तो अपन को उस बुराई को खत्म करना है, और ये भगत की भगवान ने रक्षा की थी और उसका त्याग किया था। तो इस प्रकार की जो अपने जो समाज में जो बुराइयां हैं उनको त्याग करके अपन को अच्छाई का मार्ग अपनाना है, पहली बात। दूसरी बात, दीपावली का त्योहार की कह रहे हो, दीपावली का त्योहार सीता जी के लाने के उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीता जी के कुछ ही वर्ष बाद आने के उसमें अयोध्या में जी त्योहार बंद हो गया था। जी बिल्कुल। एक जो धोबी थे उनके व्यंग से श्री रामचंद्र जी ने उनको घर से निकाल दिया था। जी। जबकि वो लाए थे तो उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। जब अग्नि परीक्षा ली थी तो मैं पास हो गई थी वो, फिर भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अपनी वाइफ को उन्होंने घर से त्याग दिया था। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी थी भगवान की तो नहीं हो सकती। आप उनको भगवान मान रहे हो। जी ये तो बता रहे, जिन्होंने जो बताया आपने सुना होगा कि राम जी दीपावली तो आप तभी बनाते हो जब राम जी लौट के आए थे 14 वर्ष का वनवास काट कर। फिर जब सीता जी को उन्होंने, प्रेग्नेंट सीता जी थी, जब उनको सहारे की जरूरत थी, जब उनको बाहर छोड़ दिया, तब आप क्यों उनका दुख क्यों नहीं मनाते? नहीं सर, वो एक राजा थे और राजा का कर्तव्य होता है सबसे पहले प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा का सबकी मांग थी कि भाई वो बोले थे, उन्हें प्रजा की मांग के लिए अपनी सीता को वन में भेजा था, ना कि उनकी कोई इच्छा थी। और राजा के लिए ना प्रजा सबसे बड़ी चीजें होती है, एकदम से राम जी ने ना उस चीज को फॉलो किया था। इस प्रकार की गतिविधि करके समाज में गलत निर्देश नहीं आ रहा, समाज में गलत वो नहीं आ रहा। मतलब जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट वाइफ को निभाया था, राज धर्म निभाया था उन्होंने, इसलिए। एक बात और कही गई है कि रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलो, तो आपका कहने का मतलब है कि हम सारे जो है अपनी ऐसी बहनों के लिए बाहर निकाल दें? नहीं सर, उन्होंने जो किया था वो अपनी प्रजा के लिए किया था। प्रजा में ये बात उठी थी कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने प्रजा, मतलब राजा की सबसे बड़ी संतान कौन होती है? प्रजा होती है ना, इसलिए उन्होंने प्रजा की बात मानकर तो किया था। उन्होंने तो बलिदान किया था, मतलब अपनी सीता को जो सबसे अधिक प्रिय थी उसको भी छोड़ दिया था प्रजा के लिए। तो होता है ना राजा। तो सर राजा ही उस अपने कुल का तो जज होता है, वही तो डिसीजन लेगा। जब उनको अग्नि परीक्षा ले ली थी, उसमें पास हो गई थी, फिर घर से निकालने की क्या जरूरत है बैंक कसने के ऊपर? तो और दूसरी बात ये है कि जब अपन समर्थ हैं और अपन सब जानकार हैं, तो सीता जी अगर गलत किया था क्या नहीं किया था तो खुद ही जानकारी ले लेते। पहली बात तो अग्नि परीक्षा लेने की जरूरत नहीं थी, जब ली तो उसमें पास हो गई थी, फिर एक धोबी के व्यंग से उन्होंने घर से निकाल दिया। तो ये क्या गलत वो नहीं आ रहा समाज में? राजा जो राम थे, वही बता रहा हूँ, राजा राम ने अपनी इच्छा से नहीं निकाला था, वो प्रजा की मांग थी। जैसे प्रजा ने जो बोला था वो लीला करते हैं, लीला की थी बस, केवल एक समाज को संदेश देने के लिए कि प्रजा के लिए, राजा के लिए प्रजा सब कुछ होती है, ऐसा। जी एक राजा की मतलब भूमिका निभाई, राजा की भूमिका निभाई और अपना एक बताया कि मैं एक पुरुषोत्तम इंसान हूँ, वो बताया उन्होंने, समाज को एक मैसेज दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपना वचन निभाया। जैसे भी अपनी बात पूरा। जी सर बताइए। भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय करी थी रामचंद्र जी ने, और राष्ट्रीय का घोड़ा पकड़ लिया लौकुश ने, जहाँ वो कहाँ वाल्मीकि आश्रम में रहते थे। फिर उनसे युद्ध हुआ,
युद्ध में सब लोग हार गए और फिर वहां पर लोग आ गए मतलब अयोध्यापुरी में, तो सीता जी ने राज सिंहासन में बैठने से क्यों मना कर दिया? ये तो सर उनका आत्मसम्मान था ना सर, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्यों मेरे को वन में जब जिस समय पे मुझे निकाला गया, आप मान लो किसी को भी, आप अपने पुत्र को भी निकाल दो और फिर बुलाओ तो क्यों इच्छा हो तो आए, वो नहीं आए, जी वो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता ना। ये बात बताइए, आप सीता जी को घर से निकालने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं उनको? क्या सीता जी कुछ नहीं थी उनकी? सीता जी का इस प्रकार का घर से बाहर निकाल देना, सीता जी के क्या क्या हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थी वो? मर्यादा के लिए तो निकाला ना सर, प्रजा के मर्यादा के लिए तो, वो राम नहीं होते तो नहीं निकालते, वो राजा थे ना इसलिए निकाला उन्होंने। जी बताइए। एक तो बात करते हो आपके सीता जी को निकाल दिया और फिर सीताराम धन लगाते हो, दिन रात जपते हो, सीताराम कहते हो, सीता को छोड़ दिया और सीताराम जपते हो, ये क्या होगा? सीताराम ही तो मंत्र है भाई, देखिए सर, मंत्र है सीता है ना, राम के आत्मा में थी, मतलब वो उन्होंने निकाल भले ही दिया था बाहर शरीर से, लेकिन वो उनके मन में हमेशा रखते थे, सीता को बहुत मानते भी थे वो, उनके लिए ना उन्होंने बहुत सारे सुख त्याग भी किए थे। ये क्या है सर, ये जो सारी परंपरा है ये आज से तो नहीं चल रही है, ये आदि सनातन जो धर्म चालू हुआ था वहीं से चली आ रही ना। एकदम इनके गुरुजी ने तो एकदम आके इन पे मतलब वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए सर। क्यों इतने दिन से जो महापुरुष थे, जैसे अपने और भी धर्म गुरु है, वो सब पागल तो नहीं है जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? और इनके गुरुजी बिल्कुल आके विपरीत चलने लग गए सर, क्योंकि वो तो शंकराचार्य बहुत पहले से आदि शंकराचार्य जी आए, सबसे पहले से चल रहे हैं शंकराचार्य जी का आदि सनातन धर्म, तो आदि सनातन धर्म चल रहा है, हिंदू धर्म। जी बताइए सर, इनका कहना तो मतलब है कि इनके जो गुरु हैं शंकराचार्य वो तो काफी पहले आ चुके हैं और उनको तो फुल संस्कृत का ज्ञान भी है, तो आपके जो संत रामपाल जी हैं वो तो अभी आए हैं। जी भाई साहब से पूछना चाहता है दास कि आपके गुरुजी बड़े हैं कि रामचंद्र जी बड़े हैं? बताइए सर। क्या सर? गुरु बड़ा है ये भगवान राम जी बड़े? राम जी बड़े हैं आपके लिए, आपके गुरु बड़े हैं? नहीं, हमारे लिए तो राम जी बड़े हैं ना सर। ठीक है, राम जी बड़े हैं। तो रामचंद्र जी ने एक बार सभा की अयोध्या में, एक बार रघुनाथ बुलाए, नगरपुर वासी सब आए और उनमें सभा की और इसमें बताया पूरे नगर वासियों को मैं भगवान नहीं हूँ। क्या बोल दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जही ने पाए परलोक समारा। अगर मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा भक्ति के लिए और भक्ति करके आपने जन्म मरण का रोग नहीं मिटाया तो आपने कुछ नहीं किया। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है, आपका मनुष्य शरीर है जो, इसको खराब मत होने दो। फिर आगे बताया है रामचंद्र जी ने कि इसको मोक्ष कराना है आपको तो कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अगर आपको मोक्ष कराना है तो सदगुरु की शरण में जाइए और सदगुरु इस समय पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो भगवान है ना, भगवान तो भगवान कभी थोड़ी बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ। भगवान को अपने आप उनकी लीलाएं दिखती है ना सर, भगवान को पहचानने के लिए तो उनकी लीलाएं होती रहती है। भगवान स्वयं थोड़ी कहता है कि मैं भगवान हूँ। आज तक किसने बोला बताओ? कृष्ण जी आए उन्होंने भी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, राम जी आए उन्होंने भी नहीं बोले। वो तो धरती पे आके अपनी लीला करते हैं, बस लीला से पता चल जाता है कि वो भगवान है। जी बताइए। भगवान मानते हैं, इनके भगवान मानते हैं तो वो भगवान आप उनकी साधना करते हो तो शायद इनसे जानकारी करो, वो उनके पाप भी मोक्ष करते होंगे। बिल्कुल करते हैं। बताइए। आप मोक्ष होते हैं। रामायण में फिर लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तसफल चाखा। प्राणी पृथ्वी पर आएगा, वो जो प्राणी जैसा कर्म करेगा अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, खराब करेगा खराब फल मिलेगा। तो फिर एक श्लोक क्यों लिखा गया है? और फिर गंगा नहाने से पाप कटते हैं, गंगा नहाने से पाप कटते हैं सर, करते हैं। जी बताइए। रामचंद्र जी की रामायण को क्या फेल कर दोगे? यहाँ पर कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो तो कर्म अच्छे करो, बुरे जी सर क्या बता रहे? नहीं बोलता है क्यों सर? कर्म तो अच्छे करना ही चाहिए, मानव शरीर मिला है तो। ये तो सभी संत बोलते हैं कर्म अच्छे करो। सर बोलिए। सर गंगा नहाने से अगर पाप कटते होते तो उसमें तो बहुत सारे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनका मोक्ष हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि उनके तो बहुत सालों से रह रहे हैं और जल्दी जल्दी पाप कट जाते और मोक्ष हो जाता। अभी भी तुम जाओगे तो उसमें काफी सारी मछलियां और जीव जंतु मिल जाएंगे तुमको, पहली बात। दूसरी बात, भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, उनकी शेष सैया पर तुम देखो किस प्रकार से उनकी आकर जो क्षण था वो बीता उन पर, तो वो अपने पाप कर्म नहीं काट पाए तो आप लोग जो साधक है वो कैसे पाप कर्म कट जाएंगे? दूसरी बात जो वाली है कि जो रामचंद्र जी आए हुए थे, रामचंद्र जी को उन्होंने नारद जी ने श्राप दिया था कि एक वर्ष एक पूरा जो समय है तू मेरे को जिस प्रकार से तूने वो दुख दिया है वानर रूप में, तू भी इस प्रकार की जो पूरा बिताएगा तू समय, तो वो पूरा समय उन्होंने बिताया एक स्त्री के वियोग में, तो उसको नहीं काट पाए। और दूसरा बाली को जब मारा था तो पेड़ की ओट में उनको मारा उसने, तो त्रेता युग में जब मारा और द्वापर में इसका परिणाम देना पड़ा उनको। बाली अजीमर ने उनको मारा, बाली अजीमर बाली बना और कृष्ण जी
जो रामचंद्र जी अवतार हुए आए थे वो राम कृष्ण जी बन गए, रामचंद्र जी बन गए। तो इस प्रकार ये जो पाप कर्म अपने खुद के नहीं काट पा रहे, साधक के क्या काटेंगे आप बताइए। जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। जी भाई साहब से बोलना चाहते थे कि आप राम को मानते हो, अच्छी बात है, मानना चाहिए, और हम रामचंद्र की पूरी बात मानते हैं, और आप राम को तो मानते हो, राम की एक भी बात नहीं मानते हो। रामचंद्र जी ने शुद्ध कहा है कि भाई आपको अपना कल्याण कराना है तो सदगुरु की शरण में जाइए। तो आप अपनी तर्क दे रहे हो वो तो लीला करते हैं, तो लीला तो वो करते हैं, मनो उनकी बात भी तो मानना चाहिए आपको। और दूसरी बात रही है कि रामायण में लिखा है कि गुरु बिन भावनीति तरई ना कोई, जो ब्रंज शंकर सम होई। भावनीति मतलब इस संसार से अपना जन्म मरण का रोग मिटाना। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया आपका। सर एक तब देखे तो इनकी बातों में कुछ दम है। गुरु की शरण में हम जाते हैं ना, अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाते हैं, प्रेमानंद जी है, अनुराधाचार्य जी, ये तो महान है ना। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाते हैं, ये भी तो गुरु है भाई, इनकी शरण में जाएंगे। राम जी ने नवधा भक्ति बताया था भिलनी को, ठीक है, उसके गुरु के आधार से। तो नवधा भक्ति तो हम लोग करते हैं हमारे गुरु के आधार से। वही कर रहे हैं ना सर, हम मान तो रहे हैं ना, महापुरुषों को भी मान रहे हैं। बताइए, ये तो मान रहे हैं गुरु जी को। चौपाई में स्पष्ट चौपाई क्या बोल रही है आप, मतलब अनुवाद पर ध्यान जाना, उसके मतलब अनुवाद पर, मतलब सारांश पर। गुरु बिन भावनीति तरई ना कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। अगर शंकर जी की वो आयु बढ़ाई सबसे बड़ी है, शंकर के समान भी अगर गुरु मिल जाए तो उनसे बिना, मतलब गुरु के बिना शंकर जी का तरना नहीं होता है। तो गुरु जी की उपाधि को जो उन शंकर जी से बड़ी हो गई ना, तो इसलिए रामचंद्र जी ने बोला है कि सदगुरु की शरण में जाना जरूरी है। सर आप क्या बोल रहे हैं? सर कबीर साहब ने बोला है कि कृष्ण राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हू भी गुरु कीन, और तीन लोग के बेदनी गुरु आगे आधीन। तो गुरु की आधीन उन्होंने गुरु दीक्षा ली अपना जीवन कल्याण कराने के लिए, तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। गुरु बना रहे हैं ना सर, हम बना गुरु तो बना रहे हैं ना, जैसे प्रेमानंद जी इनको बना ले, इनमें क्या दिक्कत है? राधा राधा मंत्र का जाप करो, मोक्ष तो उससे भी हो जाएगा। अनुरुद्धाचार्य है, धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये भी तो गुरु है ना। प्रेमानंद जी की उनसे दोनों भी तो किडनी खराब होने के बाद भी आज वो पूरी तरह सक्षम है ना। जी एक बात बताइए, आज भारतवर्ष में और पूरे विश्व में अगर तुलना करें तो काफी सारे गुरु मंडलेश्वर हर धर्म के शिक्षा देने वाले मिल जाएंगे। अब इसमें सच्चे गुरु की और सच्चे पीर की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? जो इन्होंने बता रखा है धीरेन्द्र शास्त्री अनुरुद्धाचार्य जी को बताया, गुरु पूर्ण नहीं है क्या? हिंदू धर्म की नहीं, हिंदू धर्म की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 से 1 से 4 में गुरु की जानकारी दी हुई है कि गुरु की पहचान बताई हुई है। गुरु कौन होगा? जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसका पूरा विस्तार से इसका सारा जो जानकारी देगा वो महापुरुष, वो तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु होगा, वो सच्चा संत होगा। और उसी की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता 4 के 34 में जाने के लिए कह रहा है कि उसके पास जाकर उस ज्ञान को समझ, उनको भली बात दंडवत प्रणाम करने से वो महापुरुष उसको सच्चे मोक्ष प्राप्ति के लिए उस तुमको ज्ञान बताएंगे। तो देखो सर, गीता तो कृष्ण जी ने लिखी है, इसलिए कृष्ण ही हुए ना गुरु। तो क्या आपके गुरु जी क्या 15 से 1 से 4 में जो पहचान बताई गई है उसकी जानकारी रखती हैं? क्या इनका कहना क्या है, ये सुनिए। गीता तो कृष्ण जी ने लिखी है, तो वो सबसे देखिए गीता जी भगवान कृष्ण जी ने बोला है ना, और गीता भगवान कृष्ण जी की पूजा करवा रहे अनुरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो ये सच्चे गुरु हुए। नहीं सर, गीता ज्ञानदाता ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं। गीता अध्याय 14 के श्लोक 3 से 5 में सारी सृष्टि संक्षिप्त में बताई गई है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है प्रकृति दुर्गा, जिनको बोलती हैं, और इनके पिताजी हैं ब्रह्म। जो गीता अध्याय 11 के 32 में कह रहे हैं मैं काल हूँ। उन्होंने पूछा है अर्जुन ने कि आप उग्र वाले रूप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, जबकि वो जिज्ञासाले थे, वो जानते क्यों नहीं थे? सुन लो पहले। तो उन्होंने बोला था कि आप कौन हो? उन्होंने बोला कि मैं महाकाल हूँ और अभी इस लोगों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। क्या कृष्ण जी इस प्रकार की विचारधारा वाले महापुरुष थे? उन्होंने तो शांति दूत बनकर के युद्ध टालने के लिए शांति दूत बनकर के कहते कि युद्ध ऐसी ना हो, जैसे बहुत सारा जो हानि होनी थी वो ना हो, इस प्रकार शांति दूत बनकर के समझाने गए थे कौरवों की सभा में। तो क्या वो इस प्रकार का जो विनाशकारी जो कार्य है, क्या वो करवाने की सच्चा देते? आप समझो गीता अध्याय गीता में ये बात आती है यहाँ पे कि वो लीला से प्रकट होता है। जो जिनका पिताजी हैं कभी भी किसी के भूत प्रेत मतलब आकर के अपना कार्य कर जाते हैं और व्यक्ति को पता नहीं रहता। यही ज्ञान जो युद्ध समाप्त हो गया था, अर्जुन ने पूछा था कि कृष्ण जी से कि आप वहाँ जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, तो आप गीता वाला ज्ञान मुझको पुनः विस्तार से बताइए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा भोला है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा?
अब मेरे को पुनः उस बात को ज्यों का त्यों दोहराना संभव है, क्योंकि वो मैंने योग अवस्था में बोला था, मतलब योग जो शांति पीस में माइंड होता है ना, उसमें बोला था। जबकि महाभारत जैसा अशांति का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, उस प्रकार में अगर तुम मेडिटेशन शांति से तुम ज्ञान दे सकते हो, तो जो जब बात हो रही थी, ज्ञान पूछ रहे थे, वहां तो शांति का माहौल ही था। तो उन्होंने सच्चाई ये है कि उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया। गीता का ज्ञान देने वाला तो इनका पिताजी है। ये कौन बोलता है कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है? जय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि मैं काल हूँ, अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, जबकि कृष्ण जी अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, जबकि कृष्ण जी तो पहले से ही थे, विराजमान थे वहाँ पर, जो अभी आया हूँ मैं। तो इस तरीके से आपके गुरुजी ने बताया आपको ये सारी? देखिए, ऐसी बातें तो हमें कहीं सुनने के लिए नहीं मिली है, तो नई बातें सुनने के लिए मिल रही है यहाँ पे। जब 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 पाप बढ़ता है तो भगवान धरती पे अवतार लेते हैं, तो इसी तरह कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया था, और युद्ध बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने बोला था कि युद्ध बहुत जरूरी है सर, क्योंकि पाप अधिक बढ़ गया था, क्योंकि कौरव अन्याय अत्याचार करने लग गए थे। तो उनका विनाश करने के लिए वो विराट रूप कृष्ण जी ने बताया था कि मैं अभी आया हूँ और सबको खाने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो वो इसलिए हुआ था कि उनको विनाश करना ही था सर। अच्छा जी, वो तो इसलिए उन्होंने वो डरा कर बोला था कि युद्ध कर। देखो सर, जी सर, बोलिए। आप पिता हो, आपके भी बच्चे होंगे, क्या वो छोटी बुरी गलती कर देंगे, क्या आप उनको मार दोगे? नहीं मारोगे ना। तो वो तो सारी सृष्टि का रचने वाला है, 84 प्रकार की योनियों में अपन मनुष्य जीवन सब उनके बच्चे हैं, क्या वो छोटी सी पूरी गलती पर मारेगा थोड़ी, नाश थोड़ी करेगा? आप समझिए बात को। गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं बोला कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पर यहाँ पर ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, उसका जो वो लेखक है उनके, तो उसको पढ़िए और अपने शास्त्रों से मिलान कीजिए कि सच्चा संत कौन है और गीता ज्ञान किसने बोला। और यही प्रश्न अपने उसके पढ़ने के बाद यही प्रश्न अपने गुरु जी से पूछिए। देखिए सर, आप दोहरी राजनीति कर रहे हो, जैसा कि आप बता रहे हो जो बाप होता है वो किसी को मारता नहीं है, और आप एक संत, आपके जुड़े हुए लोग थे हमारे जो मिले थे, वो कह रहे थे हरनाकुश को तो वो कबीर साहब ने मारा। तो बताओ फिर, मार तो तुम भी रहे हो। जी जो बताइए। कबीर साहिब ने विष्णु रूप में अवतार होकर मारा था उनको, तो वो इसलिए मारा था क्योंकि उसका जो मेंटेलिटी थी वो राक्षस था, वो तो मतलब काल का भेजा हुआ एजेंट था वो। यही तो बता रहे सर, कौरव भी एजेंट थे, इसीलिए तो कृष्ण ने मारा। यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि भगवान जब अन्याय अत्याचार होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो अन्याय था, ये भी तो अन्याय था। ये क्या थे बताइए आप? ये भी तो लीला ही थी ना। और देखिए, इनके जो संत है ना, वो बताते हैं कि वो विष्णु नहीं थे, वो तो हमारे कबीर साहब जी थे। इसलिए बोल रहा हूँ। इसका प्रमाण कहाँ है ये बताइए। इसका कबीर साहिब की गरिदास जी महाराज के ग्रंथ में, कबीर साहिब की वाणियों में ज्ञान से आधारित मैं बता रहा हूँ कि कबीर साहिब ने विष्णु रूप अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारा था। क्यों मारा था? जैसे ही रावण वगैरह का जो दुष्ट होते हैं ना, अधर्म फैलाते हैं, उनका विनाश करना इनका जरूरी है। क्योंकि ऐसे मान के चलो, जो फल फ्रूट होते हैं, तो यदि इसी में यदि एक फल दो फल खराब हो जाए तो पूरा कथा खराब होने से अच्छा है उसको साइड कर दो। इसीलिए जो समाज में गलत डायरेक्शन जा रहे हैं, गलत विचारधारा पनप रही है, तो उसको खत्म कर दो, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती। यही करा था ना, कृष्ण जी ने भी यही करा था कि वो जो खराब लोग थे उनको हटाना जरूरी था। जैसे जैसे कलयुग चल रहा है, इसमें भी कलंकी रूह अवतार लेंगे भगवान, और फिर पाप का नाश करेंगे ही सही। आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि वो नहीं आएंगे, वो तो आना ही है ना उनको। देखो जी बताइए। जो ये करने के लिए आते हैं, रास्ता अपना रहे हैं, जैसे जो रास्ता अपनाते हैं काल के जो अवतार आते हैं, जे मार काट का रास्ता अपनाते हैं। जबकि कबीर साहब एक अपने समाज सुधार के तौर पर अपन को सही सच्चा दे करके ज्ञान आधार से शांति स्थापित करते हैं। आप बताइए, महाभारत से अभी तक क्या शांति हो गई? अभी राक्षस प्रजाति के लोग जो है ना, वो ऐसे नहीं मानते, वो हथियार से ही मानते हैं। और ये जो तीनों देवता धरती पे आते हैं ना, इसी प्रकार धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, ऐसा ही चल रहा है ना सर। अभी जैसे हिंदू धर्म कितने खतरे में कर दिया, आप जैसे लोगों की वजह से खतरे में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदू धर्म खतरे में है अभी। संत रामपाल जी महाराज ने तो हिंदू धर्म क्या, मानव धर्म का बीड़ा उठाने में बहुत ही बड़ा योगदान निभा रहे हैं। वो मानव समाज को ये सच्ची भक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो डुबो नहीं रहे हैं। आपके गुरु वगैरह सारे शास्त्र विरुद्ध पूजा पद्धति बता रहे हैं, जो कि विनाश का कारण है। अपन को मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसका अपना खुद का नाश कर रहे हैं, और आप लोगों को भोले श्रद्धालुओं का भी जीवन नाश कर रहे हैं। भक्ति की तो बोल रहे हैं सर, जैसे मंदिर जाओ, पूजा करो, हवन कराओ, यज्ञ कराओ, ये सब भक्ति तो है ना सर। हम तो कर यही आपसे बोल रहे हैं कि आप भी करो भक्ति। आप करते कहाँ हो भक्ति? तो आप करते नहीं हो। जी बताइए, आप तो भक्ति करते नहीं है। आपसे किसने कहा हम भक्ति नहीं करते? क्या करते हो सर? आप किसी मंदिर में नहीं जाते हो, किसी भगवान को नहीं मानते हो, पूजा नहीं करते हो, प्रसाद नहीं खाते हो, बताओ, व्रत नहीं करते हो, मतलब सारी चीजें तो करते ही नहीं हो, तो फिर भक्ति कैसे करती हो? तो आपने जो भी कहा व्रत नहीं करते वगैरह वगैरह, भगवान को नहीं मानते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते,
क्या है आपकी बातों पर शास्त्रों में प्रमाण है? हम शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं। शास्त्रों में लिखी जो पूजा कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखा जो भगवान मान रहे हैं उसको भगवान मान रहे हैं। शास्त्रों में लिखा व्रत नहीं करना तो नहीं कर रहे हैं। 6 के गीता अध्याय 6 के 16 में लिखा गीत व्रत करना माना है। भूतों की पूजा करोगे तो भूत बनोगे, 9 के 25 में। देवताओं की पूजा करोगे देवता बनोगे, पुत्रों की पूजा करो तो पुत्र बनेंगे। तो इस प्रकार से वहां जाएंगे, फिर लौट के मृत लोक में आएंगे पुण्य क्षीण होने पर। तो अपन को ऐसा भक्ति विधि अपनाना है जिससे हमेशा के लिए संसार में लौट कर ना आना पड़े। गीता अध्याय 15 के 4 में कहा गया है कि गीता अध्याय 15 के 4 में कहा गया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात प्राणी इस संसार में लौट कर नहीं आते। तो अपन को उस भक्ति करनी चाहिए। अपन को जो स्वर्ग में जाकर के पुण्य क्षीण होंगे पर वापस से मृत लोक में आ जाएंगे। तो एक चीज आप लोग ये बताइए, आप जो मतलब कि हम ये देख रहे हैं उतनी देर से कि आप लोगों के पास कोई प्रमाण तो नहीं थे, आप प्रमाण दे के बात तो कोई कर ही नहीं है, पर संतरामपाल जी के जो शिष्य हैं ये प्रमाण के साथ में बात कर रहे हैं, ग्रंथ भी बता रहे हैं, श्लोक भी बता रहे हैं और कहाँ पे क्या लिखा है वो भी बता रहे हैं। तो ये चीज तो आपको अपने ग्रंथ मानते हैं? मानेगा ना ग्रंथ, तो भाई हिंदू है तो ग्रंथ को तो मानना ही पड़ेगा। और सर ये अपने ग्रंथ को मानेंगे, आप अपने ग्रंथ दिखाइए, हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे फिर मानेंगे ना। अभी ये जैसे बोल रहे हैं ऐसा मैं भी कुछ भी बोल दूं, मतलब बोलने बिल्कुल से नहीं, उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, होगा ना सारी चीजें। इनकी पुस्तक हम ले जाएंगे यहाँ से, जब आए हैं ना तो इसी पुस्तक ले जाएंगे, पढ़ेंगे, हम समझेंगे, अगर ये उनकी बात सही लगी तो फिर मानेंगे हम। फिर मान लेंगे, मिलान करके मिलान भी करेंगे वेदों से, तब ना जानेंगे। जवाब हो रहा है। जी बोलिए सर। भाई साहब ने कहा था कि ये लोग भक्ति नहीं करते, तो इनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे सदगुरु जी पहले कौन सी भक्ति देते हैं? तीनों देवा कमल दल बसे, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना ही प्रदान करते हैं, फिर आगे का उपदेश देते हैं। इनसे हमारी यही प्रार्थना है। इनका कहना है विष्णु महेश को मानते हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं, मतलब अच्छी बात है। ब्रह्मा विष्णु को महेश को हम भी मानते हैं, अगर आप भी मानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। हम इसको और देखेंगे, आपकी किताब को पढ़ेंगे, उसमें इन्होंने जो श्लोक बताए वो आपको याद है? नहीं सर, वो तो देखना पड़ेगा, हमारे को देखना पड़ेगा। एक बार आप ये जिनको वो श्लोक बता दी जो भी आप बता रहे थे कि जिस श्लोक भूल गए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित काफी सारी पुस्तकें हैं और प्रदर्शनी लगी है। आप लोगों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सभी धर्मशास्त्रों पे आधारित प्रदर्शनी, सभी शास्त्र रखे हुए हैं। आप आइए, पढ़िए, अपने शंका का समाधान बिल्कुल कम्प्लीटता से अपना करिए और यहाँ पर से पुस्तकें ले जाइए, घर पर पढ़िए, मिलान कीजिए। समाज में मार्केट में सभी प्रकार धर्मशास्त्रों की किताबें उपलब्ध हैं, उन पर मिलान कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। खुद मिलान करिए, शिक्षित हैं आप, और अपना डिसीजन खुद लो, आत्म कल्याण करवाओ। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जी, क्या आप लोग मिलान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलान करेंगे। यहाँ से आप पुस्तक ले जाएंगे और मिलान करेंगे हमारे। इन्होंने एक चीज और बोली है कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, उसको भी देखेंगे सर, उसमें जाएंगे सब, वहाँ भी देखने जाएंगे। जरूरी आए इसलिए सर, क्या हम समझे समझेंगे। बता दीजिए, हमको सत्संग पता भी नहीं, क्योंकि हम देखेंगे, जानते भी नहीं उनके जानकारी बारे या में नहीं कुछ। जानकारी लेंगे। तो आपके गुरु जी का कोई सत्संग वगैरह आता है क्या? क्या होता है? आपके गुरु जी के कोई सत्संग बता रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज गुरु परमेश्वर जी का 4-5 इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे आता है। श्रद्धा पे आता है 2:30 बजे से, साधना पे 7:30 से 8:30 आता है, और भी आता है। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डले हुए हैं सत्संग के फॉर्मेट में, तो आप उन पे देखिए। रोज सत्संग देखिए 7:30 से 8:30, और वीडियो डली हुए हैं, उनको देखिए आप। और जी ठीक है जी, हम सत्संग देखेंगे इनके, सत्संग देखने के बाद विचार करेंगे सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ग्रंथ है, क्यों नहीं मानेंगे हम लोग? तो जैसे कि दर्शकों यहाँ पर आप देखें कि राम भक्त जो हैं वो अब जा रहे हैं प्रदर्शनी में शास्त्र को देखने, और जो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताए हैं ज्ञान प्रमाण के साथ वो मिलाने जा रहे हैं। और वो जब मिलाकर आते हैं फिर उनसे हम फिर करते हैं एक डिबेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।